A very cheerful good afternoon everyone. This is Lakshmi Tanwar and today we are discussing, we are continuing our previous topic, that is introduction of excretory products. तो कल हमने अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। तो अब अभी हम देखेंगे उसके नेक्स्ट वाला पार्ट। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें इन वीडियोस को। हम भी तो देखें भाई कितना लाइक हमें मिलता है इसमें। आप वीडियोस शो नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, देख लिया करें इन्हें। तो देखेंगे आगे। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ excretory प्रोडक्ट्स इन मोस्ट ऑफ द invertebrates. These structure are simple tubular form whereas vertebrates have complex tubular organs called kidney. वो कह रहे हैं कि एक सर्वे करने पर पता चला कि जो किंगडम है उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, वेयर एज वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम किडनी कहते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में सिंपल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। लेकिन अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जो किडनी, जिसे हम किडनी कहते हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन जिनका काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन। सम ऑफ दी स्ट्रक्चर आर मेंशनड हेयर, प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। देखो सभी जितने भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। जैसे अगर हम प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल की बात आती है तो पी से याद रखें, पी और एफ से याद रखें कि प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लैटवर्म या फिर प्लेटीहेलमिन्थेस में फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। रोटीफर्स हैं और रोटीफर्स में भी यही प्रेजेंट होता है। सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स जैसे कि एम्फियोक्सिस। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा गया था कि एम्फियोक्सिस में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, तो आप बताएंगे इसमें फ्लेम सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं। देखो एम्फियोक्सिस जो कि सेफेलोकॉर्डेट है, कुछ एनालिड्स, रोटीफर्स, फ्लैटवर्म या फिर प्लेटीहेलमिन्थेस, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया आर द प्राइमरीली कंसर्न विद द आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। जो प्रोटोनेफ्रीडिया है वो सबसे पहले उनका काम क्या होता है, वो आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन करता है। मतलब आयन की कंसंट्रेशन और फ्लूइड की वॉल्यूम का ध्यान में रखते हुए इनका फिल्ट्रेशन करता है, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, मतलब वाटर बैलेंस इन बॉडी कहते हैं। नेफ्रीडिया आर द ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ वर्म एंड अदर एनिलिड्स। जो नेफ्रीडिया है, देखो अब तक हमने प्रोटोनेफ्रीडिया, उसके बाद नेफ्रीडिया। जो नेफ्रीडिया है वो किस में पाया जाता है, अर्थवर्म में और एनालिड्स में पाया जाता है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन का काम करता है। नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। जो नेफ्रीडिया है वो हेल्प करता है रिमूव करने में नाइट्रोजिनस वेस्ट को और मेंटेन करता है फ्लूइड और आयोनिक बैलेंस बॉडी में। सिंपल किडनी का फंक्शन भी यही होता है। माल्फीजियन ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग द कॉकरोच। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज माल्फीजियन ट्यूब्यूल। माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। इसका काम भी क्या होता है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करना और ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस। एंटीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स परफॉर्म द एक्सक्रीटरी फंक्शन इन द क्रस्टाशियंस लाइक प्रोन्स। ओके, तो क्रस्टाशियंस में प्रोन, इसका क्रिस्टासीन का एग्जाम्पल क्या है, प्रोन है, और उसमें क्या पाया जाता है, वेस्ट रिमूव करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटीनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से किया था, मेरे सभी बच्चों को आता भी है, लेकिन आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे तो अलग बात है भाई, ठीक है। क्लास में तो वैसे बहुत अच्छे से कराया गया था कि मेरे बच्चे जो होंगे वो तो बिल्कुल ही मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि इसमें कोई ना कन्फ्यूज़न आएगी। इन पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी ने बहुत अच्छे से आती थी स्ट्रक्चर वाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो किडनी आपकी बीन शेप्ड नज़र आ रही हैं और दोनों किडनियाँ कनेक्टेड हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं, इनके थ्रू वो जो ट्यूब्स हैं वो कहाँ जा रही हैं, यूरिनरी ब्लडर तक जा रही हैं, और यूरिनरी ब्लडर यूरेथ्रा के थ्रू ओपन होता है। अब किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन ब्लड लेके कौन आता है, देखो यहाँ पर दो आर्टरीज नज़र आ रही हैं आपको, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। देखो एक तो वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है, और दूसरा है आपका डॉर्सल आयोटा, ऑर्टा जिसे कहते हैं हम, डॉर्सल आयोटा। भाई आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेकिन इम्प्योर होता है, लेकिन आयोटा में कैसा ऑक्सीजनेटेड लेकिन इम्प्योर होता है। तो
आयोटा ब्लड को लेके जाता है किडनी के अंदर। दोनों किडनी, बीन शेप्ड किडनी में ब्लड को देता है कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर देगा, दोनों किडनी को ऑक्सीजन भी सप्लाई कर देगा, और सप्लाई करने के बाद वहाँ से प्योर होकर आएगा, लेकिन कैसा निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो उसे कौन कैरी करेगा, वेना कावा। तो वेना कावा में ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड बट प्योर। डीऑक्सीजनेटेड बट प्योर। प्योर का मतलब क्या है, जिसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है। ध्यान से सुन रहे हैं आप मेरी बात। उसके बाद हम बात करते हैं किडनीज की। किडनी की अगर बात करें तो किडनी में पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर 3 रीजन, किडनी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पर हमारी ट्यूब स्ट्रक्चर आपस में मिलती हैं, उसे पेल्विस कहते हैं। उसके बाद जिसमें पिरामिड प्रेजेंट होते हैं उस रीजन को मेड्यूला, और ऊपर वाले रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। पेल्विक, मेड्यूला और कॉर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसका काम होता है बीपी को हायर एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज करते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जानते हैं इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका काम होता है ब्लड प्रेशर को हाई करना और ब्लड प्रेशर को लो करना। रेनल आर्टरी प्रेजेंट है, रेनल वेन प्रेजेंट है। भाई रेनल वर्ड रिलेटेड टू द किडनी, ओके। जैसे कार्डियक हार्ट से रिलेटेड होता है, वैसे ही रेनल किडनी से भी रिलेटेड होता है। तो देखेंगे, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है, एक पेयर किडनी होते हैं, 1 पेयर यूट्रस होते हैं, यूरेटर्स होती हैं, एक यूरिनरी ब्लडर होता है, पेयर नहीं होता, एक यूरिनरी ब्लडर होता है और एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, मतलब जिस ओपनिंग होती है 1। किडनी यार रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है, मतलब राजमा जैसी होती है, सिचुएट करती है लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक और 3rd लंबर वर्टिब्रे क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखो किडनी हमारे, ध्यान रखेंगे, आपने कभी देखा होगा किसी को जब पेन होता है कि भाई पथरी का पेन हो रहा है, कहाँ पेन है, मतलब बगल बोलते हैं जिससे आप बगल में, मतलब नीचे बूक बोलेंगे ना, वहाँ पर पेन होता है, तो वहीं पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। दोनों किडनियाँ दोनों साइड होती हैं, लेकिन जो हम आप चेस्ट में जो लास्ट रिब होती है, थोरेसिक, लास्ट थोरेसिक और 3rd लंबर, लास्ट थोरेसिक रिब जो होती है, थोरेसिक रिब, थोरेसिक कैविटी में, वहाँ पर लास्ट रिब पर प्रेजेंट होती है, लास्ट रिब इन्हें प्रोटेक्ट करती है, और 3rd लंबर वर्टिब्रा यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो उन्हें पीछे से प्रोटेक्ट करता है। टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पीछे की डॉर्सल साइड से तो वर्टिब्री से क्लोज होती है, और आगे की साइड से थोरेसिक कैविटी लास्ट रिब से। ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन द लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, विद द एवरेज वेट ऑफ द 120 एंड 170 ग्राम। इसका जो वजन होता है 120 से लेकर 170 ग्राम का होता है। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, through which ureter blood vessels and nerves enter inner to the hilum in a broad funnel shaped space called the renal pelvis with projection called calyxes। भाई सेंटर में, किडनी के सेंटर में आपको पेल्विस रीजन नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक नोच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस नोच को हाइलम कहते हैं, जिसके थ्रू यूरेटर्स बाहर निकलती हैं, ब्लड वेसल्स एंटर करती हैं, नर्व्स एंटर करती हैं किडनी के अंदर। इनर टू द हाइलम इज़ अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस। जो अंदर का जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ब्रॉड स्ट्रक्चर ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको क्या कह रहे हैं हम, इसको हमने कह दिया पेल्विस रीजन, इसको कह दिया पेल्विस रीजन। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज अ टफ कैप्सूल। जो आउटर लेयर होता है वो टफ कैप्सूल होता है, कैप्सूल मतलब कवरिंग है इनसाइड द किडनी। देयर आर 2 जोन्स, किडनी के अंदर 2 जोन होते हैं, एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर को कहते हैं मेड्यूला। जो मैंने आपको बताया, मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेज। मेड्यूला 2 कॉनिकल मासेज में डिवाइड होता है, मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं जिनको, सॉरी 2 नहीं, फ्यू, मतलब कुछ मासेज पिरामिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मेड्यूलरी पिरामिड के नाम से जाना जाता है। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्सेस, सिंगुलर कैलिक्स, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलिक्सेस। उसके बाद मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, तो किस में ओपन होते हैं, कैलिक्सेस में ओपन होते हैं। और सिंगुलर को क्या कहेंगे, कैलिक्स कहेंगे।
द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन द बिटवीन द जो कॉर्टेक्स रीजन है, मेड्यूलरी प्लामिड्स आर रेनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। देखो एक सेकेंड, जो आपको ये रीजन नज़र आ रहा है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन, जो कॉर्टेक्स है जो एक्सटेंड करता है इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड्स, मतलब मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है उसे हम किसके नाम, रेनल कॉलम्स, एज रेनल कॉलम्स, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कह रहे हैं। मतलब इन कॉलम्स को क्या कह रहे हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी कह रहे हैं। ये कॉलम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं इनको कह रहे हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। तो आगे चलो बता ही देती हूँ। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब एक किडनी के अंदर कम से कम 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। इनका काम होता है, ये फंक्शनल यूनिट होती हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किडनी के। 2 पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक ग्लोम्युलस होता है, एक रेनल कैप्सूल होता है। रेनल ट्यूब्यूल मतलब एक तो गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लोम्युलस कहते हैं, हेड जैसा रीजन होता है इसको, एक रेनल ट्यूब, एक ट्यूब लाइक होता है जैसे रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट और कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टरियोल। ये मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगी कि जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर एक ब्लड आर्टरियोल का गुच्छा प्रेजेंट होता है, अ फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरीज। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन एफरेंट आर्टरी, मतलब जो ब्लड को उस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड लेके आती है उन आर्टरीज को तो हम एफरेंट आर्टरीज कहते हैं, और जब वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। जो रेनल ट्यूब्यूल है वो बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन कैप्सूल। जो रेनल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है वो 2 डबल वॉल्ड एक स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है जैसे बोमन कैप्सूल। मतलब एक देखो ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो इसको तो ग्लोमेरुलस, जो अंदर आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है आर्टरीज का, तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोमन कैप्सूल कहते हैं। तो बोमन कैप्सूल इसको ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। चलो ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर मैं आपको कल कराती हूँ, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।